Hello dear student, this is Salma Aftab and welcome to your chemistry classes. हम लोग पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हम लोग का था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ये पूरा फॉर्मूला पढ़ लिया था। टुडे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। Let us see the question. 1.4 gram of NaOH are dissolving in 200 centigram of water. Find the molarity of the solution. ठीक है, molarity of the solution ये हम लोग को निकालना है। सबसे पहले तो हम एक साइड में अपना गिवन लिखेंगे कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग गिवन लिखेंगे कि मेरे पास है क्या क्या और निकालना क्या है। तो हम लोगों का 4 ग्राम दिया, वो 4 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि इट इज योर गिवन वेट। गिवन वेट, ठीक है, ये वेट है, ये गिवन वेट इज योर गिवन वेट इज योर 4 ग्राम, ठीक है, इट इज योर 4 ग्राम डिसॉल्विंग इन 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पता होना चाहिए कि ये हम लोग का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज योर 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 ml होता है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब इज योर 200 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स इट विल बी 200 ml बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोगों का, वॉल्यूम इज अवर 200 ml और हम ml, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अपने लीटर में। लीटर में करेंगे तो इट मीन्स 200 डिवाइडेड बाई 1000 या मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3, ऐसे लिख लोगे। फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिया इसलिए सिंपल क्वेश्चन लिया। तो मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ये n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द n, n क्या होगा, n क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग उसके पहले क्लास में निकालना सीखे थे कि नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, जिसका भी निकालना है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहां से पहले हम लोग n निकाल लेते हैं। गिवन वेट क्या है, ये दिया हुआ 4 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, ठीक है, ये निकालना है हम लोगों को। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होगा, फटाफट जल्दी से निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास NaOH का NaOH, सोडियम का होता है हम लोग का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 69 टू 13 39 और हाइड्रोजन का 1, तो ओवरऑल हो गया 40। तो 4 डिवाइडेड बाई 40 ये हो जाएगा हम लोग का मोल, ठीक है, मोल हो गया। इसी मोल को यहाँ पे पुट कर देंगे, वॉल्यूम अपना वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 40, वॉल्यूम कितनी है मेरी, वॉल्यूम है 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हो गया मोलैरिटी का, ठीक है। हमने सारे पुट अप कर दिया, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास थी सब लगा दिया हम लोगों ने। तो सारी ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और उसके बाद में ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या 1/2। तो यानी कि आया आंसर हम लोग का 0.5 मोलैरिटी की क्या होगी, क्योंकि ये मोल्स था, है ना, ये वाले इसकी वैल्यू हम लोग की ये निकलेगी वैल्यू मोल्स में, और ये इसकी वैल्यू निकलेगी जो नीचे ये लिया था वॉल्यूम हम लोग का, ये वाला ये हो गया लीटर में। अब तो हम लोग की इसकी SI यूनिट क्या निकलेगी, मोल्स पर लीटर। द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.5 मोल्स पर लीटर, ठीक है, हो गया ये। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोल्स, है ना, क्वेश्चन यही कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स and how many grams, how many moles and how many grams in 250 ml of 0.5 molar NaCl solution, ठीक है। कह रहे हैं कि मोल्स भी निकालो
और ग्राम्स भी निकालो इन 0.5 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि ये जो 0.5 मोलर सॉल्यूशन जो है इट इज योर मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है तो हम पहले हमने कहा गिवन निकाल रख लिया। ठीक है, मोलैरिटी इज गिवन, मोलैरिटी है हम लोग की 0.5 मोलर। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज योर 250 ml, 250 ml दिया हुआ है, तो 250 ml को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। ठीक है, इन लीटर तो डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया लीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहे हैं कि मोल्स कितने होंगे। ठीक है, पहले मोल्स, तो हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, यही था ना, N बाई वी। मोलैरिटी का फॉर्मूला यही था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यही तो था मोलैरिटी। तो मोल्स निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, तो मोल्स, इधर से देखो, मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम नहीं हो जाएगा फॉर्मूला, जब अगर मोलैरिटी दी हुई है तो मोलैरिटी तो दी हुई है तो मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स यहां से फॉर्मूला निकलेगा, मोल्स विल बी मोल्स इक्वल्स टू, तो हम लोग की मोलैरिटी कितनी आ रही है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहां से हम लोग का फॉर्मूला नहीं, यहां से वैल्यू इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, सारी चीजों को हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.125 मोल्स। ये हो गया मोल्स। ठीक है, ये हो गया मोल्स। सेकेंड पार्ट अभी बाकी है, हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 250 ml। तो ये तो इतनी मोल हो गई। ठीक है, ये हम लोग की इतनी मोल हो गई, है ना, ये हम लोग का मोल, ये हम लोग का मोल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज योर कि कितने ग्राम होंगे इतने ही मोल्स में, इतने मोलर सॉल्यूशन में। तो ग्राम हम निकालने के लिए हम कितना होगा, हम लोगों के पास है मोलर मास ऑफ NaCl कर लो पहले। मोलर मास कितना है NaCl का, NaCl, सोडियम का है हम लोगों का 23 और प्लस क्लोरीन का है 35.5, यानी कि हो गया हम लोगों का आंसर 58.5 इज द मोलर मास ऑफ द। तो ग्राम निकालने के लिए उसके ही मोल्स हमारे पास इतना है, हमें पता है कि इतने में एवोगाड्रो नंबर होते हैं। ठीक है, इतने मोल्स, 1 मोल में इतनी होती है, तो इतने मोल्स में कितने होंगे, तो वही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंपल अपना ग्राम्स में निकालने के लिए 0.125 मल्टीप्लाइड बाय इतने मोलर मास 58.5, तो ग्राम की जो वैल्यू आएगी तो हम लोगों का कैलकुलेशन करने के बाद में आ जाएगा 7.3 ग्राम। ठीक है, दोनों पार्ट का क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, मोल्स भी निकाल लिया। ठीक है, मोल्स निकालने के बाद, क्योंकि 1 मोल में अपनी ही मोलर मास होती है, इसको लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने डाला है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हो गया, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीटेड वी हैव। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 भी दिया हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी हम लोगों का दिया हुआ है। तो अब इसके सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम फाइंड द मोलैरिटी निकालनी है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि 15% ऑफ द सॉल्यूशन, 15% ऑफ द सॉल्यूशन मतलब कि अगर हम लोगों के पास 100 ml 15% of the solution of H2SO4, इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका 15% H2SO4 ऐड है। ठीक है,
कोई भी अगर हम लोग के पास सॉल्यूशन जिसमें भी डिसॉल्व करके बना है, वाटर है, ठीक है, उसमें 15% हम लोगों ने 15% क्या गया, 15 ग्राम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट जो भी होगा, ठीक है, तो उसमें डिसॉल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया हम लोगों का ग्राम। 15% का मतलब है ये, ठीक है, 15% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मतलब 15 ग्राम H2SO4 है, उसको मिक्स किया गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो हो गया। अब उसके बाद में हम लोगों का हो गया डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, डेंसिटी इज 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है हम लोग की। तो मोलैरिटी निकालने के लिए पहले ये देखो, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन वॉल्यूम इन लीटर, कितने सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स पे आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे अपना 15 ग्राम डिसॉल्व किया गया है, ठीक है, 15 ग्राम डिसॉल्व गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, एन का फॉर्मूला हो गया गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, यहां पर गिवन वेट है, कितना हमने डिसॉल्व किया 15 ग्राम, तो 15 अपॉन 98, तो यहां से हमें मिल जाएगी n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स, तो वो यहां पर पुट कर देंगे, है ना, ये पुट कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का हो गया 15 अपॉन 98, ये हो जाएगा 0.153 इज आवर मोल्स, ये तो हो गया, मोल्स निकल गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। वॉल्यूम हमें नहीं पता कि कितने में लिया गया, ठीक है, ये तो एज्यूम किया गया, लेकिन ये तो पक्का है कि इतना है मेरा, ठीक है। तो डेंसिटी निकालो पहले, डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, तो यही वॉल्यूम ही तो निकालना है हम लोगों को, तो वॉल्यूम उसको अगर पलट देंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। अब हमारे पास कुछ है, अब हमारे पास डेंसिटी भी है, डेंसिटी दी हुई है और मास भी है, तो है ना, तो यहां पे हम लोग का आ जाएगा द वॉल्यूम, ये हो जाएगा मास हमने एज्यूम किया है ना 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.10, इसको उसके बाद में आ जाएगा 90.91 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हम आ ही जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो, ठीक है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा 0.091 लीटर, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मोलैरिटी का पार्ट। ये अभी हम लोगों ने सिर्फ वॉल्यूम निकाला, अब वॉल्यूम निकाल सकते, अब मोलैरिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में पुट करके, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था, मोलैरिटी के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना था, यहां पे निकाला है ना 0.153 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हो गई हम लोग की 0.0091 लीटर, और ये हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1.68 मोल्स पर लीटर, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का न्यूमेरिकल, ठीक है, इक्वेशन ये हो गया। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी भी निकालना है, मोलैलिटी ये आप खुद से निकालो और अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि 214.2 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ शुगर कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, एक ये एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से 34.2 ग्राम डाला गया है शुगर, ठीक है, शुगर की मॉलिक्यूलर मास दी हुई है, मोलैलिटी हम लोग को निकालनी है, ठीक है, मोलैलिटी हम लोग को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, चलो इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं।
ओके, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 214 ग्राम, मोलालिटी निकालनी है। ठीक है, मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या निकलता है, सेम वही है, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्वेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो गिवन में क्या क्या है मेरे पास, मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 214.2, यही तो होगा ना, ये एक्वा सॉल्यूशन का मास हो गया। ठीक है, उसके बाद में मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट क्या है हम लोगों का 342, 34.2 है ना, ये ग्राम हो गया, ये हम लोग का। अब है हम लोगों का ये तो शुगर हम लोग का डिसॉल्व किया गया है ना, शुगर कंटेन्स इतना शुगर, तो ये तो शुगर है हम लोगों का। ठीक है, दिस इज योर मास ऑफ द शुगर है ये। ठीक है, 34.2। उसके बाद में हम आ जाएंगे, तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का ये है मास, शुगर का ये है, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें जरूरत पड़ती है। मास ऑफ द सॉल्वेंट विल बी, माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 214.2 माइनस 34.2 ग्राम इज इक्वल्स टू, आंसर आएगा 180 ग्राम। और 180 ग्राम को हम लोग क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो 180 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि हो जाएगा 0.18 केजी, 0.18 केजी। ये हो गया हम लोगों का मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब हम आ जाते हैं मोलालिटी के अपने फॉर्मूले में। मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ये केजी हो जाएगा सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट इन केजी, तो n गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट है 34.2, मॉलिक्यूलर मास हम लोग का है 3, मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकाला नहीं, लेकिन ये अगर हम शुगर को अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है शुगर का, C12H22 और 11, तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा हम लोग का 342 ग्राम। ठीक है, 342 ग्राम, उसको डिटरमाइन कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है हम लोगों का 342 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि 0.18 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का कैंसिल होगा, और उसके बाद में आंसर जो आएगा 0.55 इज योर मोलालिटी। ठीक है, ये हम लोगों का मोलालिटी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, ये है क्वेश्चन हम लोगों का। और उसके बाद में इसको हम लोग, और ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, नोट डाउन ऑल दिस होमवर्क्स, ऑल दिस क्वेश्चंस। पहला तो ये है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ द C2H6O2 बाय मास। और थर्ड है हम लोगों का ये पूरा। ठीक है, 5 क्वेश्चन इधर और 2 क्वेश्चन इधर। ठीक है, so do the question in your pair copy register and take care, be safe, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय।